सो हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। और ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड होगा बस इंट्रोडक्शन में, इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा जो कि थर्ड वीडियो में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.2 ही है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3, उसके बाद 3.4 जो भी आएगा आप लोगों को वो इजी लगेगा, और 3.1 तो इजी था ही, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों कवर कर दिया है और आगे भी करता जाऊंगा। पर एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन अलग और सॉल्यूशन अलग होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है तो शुरू का 10 मिनट देखिए, क्योंकि उसी में मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बता दूंगा कि जो जानना रहता है आप लोगों को, जिससे आप लोग क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, रटने वाला जो काम है। बाकी डिटेल्स में जानना है तो आप लोग एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्चुअली होगा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर, मतलब ग्राफिकल मेथड से हम लोग बस किसी भी दो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है अभी ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास दो पेयर है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक लिनियर इक्वेशन है, और दूसरा पेयर है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो इसी का रेशियोज़ निकाल के हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो दो लाइन जो बनेगा इसका ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा कि पैरेलल लाइंस होगा कि कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाई कर जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं रेशियोज से। ये है सबके लिए, ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस बना सकते हैं। और जिसको प्रॉब्लम है मैथ्स में, वो मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जो मैथ्स को झेल रहे हैं एक्चुअली, वो यहीं तक देखिएगा जहाँ तक हम बता देंगे 10 मिनट। पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को जानने का प्रयास करना चाहते हैं। सबके लिए नहीं होगा क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर a1 a2 ये दो लिनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है, अगर जो ये a1 है ये a2 है, तो अगर इसका और इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, और फिर b1 और b2 का भी रेशियो निकालेंगे, और दोनों अगर इक्वल ना आए, दोनों का रेशियो अगर इक्वल ना आए, तो ये दोनों लाइन कैसा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब दोनों आपस में कट जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुआ मतलब a1/a2, इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b2, then these two lines are intersecting lines, and इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। या तो बोलिए यूनिक सॉल्यूशन, या तो कोई बुक में लिखा रहता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दोनों बात एक के हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। या तो बोलिए यूनिक सॉल्यूशन, या तो बोलिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बस लिख देना है कंसिस्टेंट। आप लोग को ये सब चीज़ याद रखना है कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो तीन चीज़ होगा। पहला इंटरसेक्टिंग होगा, पहला लाइन क्या होगा कि दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो होगा उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। और जो थर्ड पॉइंट है कि वो कंसिस्टेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज़ का। सबसे पहली बात तो ये केस नंबर 1 है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मैं मिटाऊँ इसको। ओके, हो गया ना? श्योर ना? तो नोट कर लीजिए, मतलब सॉरी एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है मान लीजिए कुछ भी 5x प्लस, इसको ले लेते हैं 7y, इसको ले लेते हैं कुछ भी 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 कौन है? a1 है 2, लिख लेते हैं यहाँ पे a1 है 2, a2 कौन है? a2 है 5। कंपेयर कर रहे हैं इसमें, a1 कौन है? a1 के जगह पे कौन है? 2 है। a2 के जगह पे कौन है? 5 है। तो a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 कितना निकलेगा? 2/5। अभी b1 कौन है? b1 है यहाँ पे 3, b2 क्या है? b2 है यहाँ पे 7। अभी हम लोग b1/b2 निकालेंगे, जो कि निकलेगा कितना? 3/7। क्या 2/5 इक्वल है 3/7 के? नहीं,
2/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/7। तो ये दो लाइन जो है, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों को कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। मतलब इस दोनों का अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो कैसा लाइन मिलेगा? इंटरसेक्टिंग मिलेगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा, दोनों लाइन आपस में क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है दोनों। मतलब बिना ग्राफ बनाए हम लोग डायरेक्टली इस सब का कोफिशिएंट को कंपेयर करके बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आएगा? तो सॉल्यूशन आएगा क्या? यूनिक सॉल्यूशन। और दोनों लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट पेयर होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो बस आप लोग इतना ही समझना है। अगर आप लोग को मैथ्स में दिक्कत होता है तो रटने वाला चीज़ है, रटा जाएगा बनाते बनाते सवाल कि इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। समझ में आ गया होगा तो ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 2 के पास। केस नंबर 2 कुछ इस तरह है कि अगर a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 भी निकालेंगे और c1/c2 भी निकालेंगे, समझे भाई? तो अगर तीनों का तीनों हम लोग का इक्वल आ जाता है, इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, अगर सबका रेशियो इक्वल आ जाता है तो वो कैसा लाइन होगा? वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन है और उसके ऊपर ही दूसरा लाइन है। मतलब एक के ऊपर अगर दूसरा लाइन चढ़ जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब अगर ये दो लाइन हैं और ये सब का रेशियो अगर सब इक्वल आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये दो लाइन एक के ऊपर दूसरा है, ओवरलैप कर चुका है। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन हुआ तो हम लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरा चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसमें भी तीन चीज़ याद रखेंगे। इफ़ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 देन दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स, they have infinitely many solutions, they are consistent in nature। ठीक है, एग्जाम्पल्स पहले नोट हो गया। ओके, एग्जाम्पल्स में आते हैं। दूसरा का एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस क्या ले लें, 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरा लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो लाइन अलग अलग है, दोनों का ग्राफ अलग अलग बनेगा। पर जब ग्राफ बनेगा दोनों एक के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 मतलब 2/4 ये इक्वल होगा 3/6 के, और ये इक्वल होगा 4/8 के। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कैसे देख लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मतलब 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो ऐसा अगर हो तो क्या होगा? एक तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, पहला बात। दूसरा बात कि ये इन्फिनाइट सॉल्यूशंस देगा, अनगिनत सॉल्यूशंस देगा। तीसरा बात कि यह कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हो गया। थर्ड में आते हैं, नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड। तो जो थर्ड है, थर्ड हम लोग का है, उसमें क्या होता है कि a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 इसमें भी निकालते हैं और c1/c2 भी निकालते हैं। इसमें a1/a2 इक्वल हो जाता है b1/b2 के साथ, बट c1/c2 अलग रहता है। मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट्स नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देन ऐसा अगर केस आ गया तो हम लोग तीन चीज़ इसमें क्लेम कर सकते हैं कि दो जो लाइन दिख रहा है ये पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस एक जैसा नहीं है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरा, ये है कोइंसिडेंट, इसी के ऊपर। और पैरेलल मतलब अलग अलग रहेगा, पर पैरेलल रहेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यह है पैरेलल लाइन। ठीक, तो पहला क्लेम जो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कंडीशन में कि ये दो लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। अगर पैरेलल लाइंस होगा तो हम लोग को याद रखना है कि इसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं देगा इसमें।
ठीक है, नो सॉल्यूशन। थर्ड चीज़ बोल सकते हैं कि ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो ऐसे याद रखिए कि जब नो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन होता ही नहीं तो हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन होता है, चाहे इन्फिनाइट हो चाहे एक हो, तो कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखने के पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ। तो एग्जांपल देखते हैं थर्ड वाले का, कुछ इस तरह से कि x 2x प्लस 3y -4 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 4x प्लस 6y, पर इसको नहीं लेंगे 8, इसको कुछ 7 ले लीजिए। तो यहाँ पे 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 तो है, बट इट्स नॉट इक्वल्स टू 4/7 हो गया, क्योंकि 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 2 6, पर 4 और 7 कटेगा ही नहीं। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, बट इट्स नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हम लोग क्लेम कर देंगे कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, दूसरा क्लेम करेंगे हम लोग कि इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरा क्लेम करेंगे कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बस इतना ही जानना है और डायरेक्ट सवाल बनाना है तो बेशक जाके बनाइए। आगे का वीडियो जो भी होने वाला है इसी की अंडरस्टैंडिंग्स में होने वाला है, थोड़ा डीप जाएंगे हम लोग ऐसे ही मज़ा के लिए, बस मज़ा के लिए, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है, आप इतना पढ़ के भी 100 ला सकते हैं। ठीक है, बाय। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम लोग बेसिक्स इसका, बस फॉर फन, जिसको थोड़ा सा डीप डाइव करना है। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। x - y = 20 है मान लीजिए। तो इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो x = क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे 20 + y। तो इसका हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल हम लोग इधर नहीं बनाते हैं, कहीं और बनाते हैं, ताकि इधर हम लोग ग्राफ बना पाएँ। तो इधर हम लोग टेबल बना लिए इस तरह से, मान लीजिए x और y का। तो इसका वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि अगर y को हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये 20 आएगा। अगर y को -10 ले लेंगे तो ये 10 आएगा। अगर y को -20 ले लेंगे तो ये 0 आएगा। इसका ग्राफ मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ये है हम लोग का ग्राफ x20 y0, x20 y0, मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग को पहला पॉइंट मिलेगा। दूसरा है x10 y -10, x10 y -10, मतलब ये वाला पॉइंट, दिस वन दिखा। अरे तीसरा x0 y -20, x0 y -20, मतलब यहाँ पे। अब इसको, इस तीनों पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे मिला देंगे तो ये हम लोग का लाइन होगा किस इक्वेशन का, x - y = 20 का लाइन ये है। ठीक है, अब इस लाइन में हर एक पॉइंट को अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर देगा, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। एवरी पॉइंट इन दिस लाइन विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, और जो पॉइंट्स किसी इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दे वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशंस होता है। तो हम लोग इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स या फिर एवरी पॉइंट्स इन दिस लाइन satisfies the given equation। कौन सा गिवन इक्वेशन, वही x - y = 20 वाला इक्वेशन, ये वाला जिसका लाइन बना है। तो इसमें कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई भी पॉइंट्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ये हम लोग को पता है। तो हर एक पॉइंट इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। जो भी पॉइंट इस लाइन में है सब का सब पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो कितना सॉल्यूशन है इसमें, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स। इस लाइन में देयर आर क्या, इन्फिनाइट पॉइंट्स। समझिएगा ध्यान से, मज़ा आएगा। देयर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स। तो अगर इन्फिनाइट पॉइंट है तो इसमें कितना, इसका सॉल्यूशन कितना है, इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, इतना बात समझ में आया क्या?
हाउ many solutions are there in ऑफ दिस इक्वेशन? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है इसमें रहने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सब का सब इसका सॉल्यूशन है। तो इस लाइन में ऐसा इन्फिनाइट पॉइंट्स है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब इस लाइन का मतलब इस इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये सेम चीज़ अगर हम लोग दो पेयर लिए, मतलब एक पेयर ले लेना इक्वेशन का। अभी हम लोग एक इक्वेशन से बात किए और चीज़ों को समझें, और इससे जो हम लोग निचोड़ निकाले, कॉन्सेप्ट्स निकाले, उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, रिटेन करेंगे, और इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे दो इक्वेशंस में। तो चलिए देख लेते हैं। नोट करना है क्या? कर लीजिए, काम आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे हम लोग, डिटेल्स में समझेंगे। तो अगर हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू, एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 आप लोग देख लीजिएगा। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, और एक है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये था दो इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं लाइन 1, L1, और इससे जो लाइन बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं L2। इससे जो इक्वे लाइन बनेगा, ग्राफ बनेगा, इसको बोलते हैं L1, इससे जो बनेगा इसको बोलते हैं L2। अब हम लोग थोड़ा देर पहले देखेंगे, अगर सिंगल लाइंस है तो उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा। अगर इस लाइन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, इसका भी इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि सिंगल लाइन का सॉल्यूशंस इन्फिनाइट होता है। पर अगर पेयर है तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो सॉल्यूशन x और y का वो वैल्यू होगा, x एंड y का वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। और जैसे ही दोनों को सेटिस्फाई करने वाला बात आ जाएगा तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो लिमिटेड हो जाएगा, बहुत सारा नहीं होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा हर एक केस में। ठीक है, जैसे इस केस में x और y का कौन सा वैल्यू होगा जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी कर दे बिना वैल्यूज़ चेंज किए? तो ऐसा एक ही वैल्यूज़ होगा जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये मुझको पता है, आप लोग को अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ से लिखा है, मुझे पता है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2 वो इकलौता एक वैल्यू है जो इस पे भी सेटिस्फाई कर जा रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर दे रहा है, दोनों को कर दे रहा है। इसके अलावा और कोई वैल्यूज़ नहीं है। मतलब इस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन है जो कि है x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। दैट्स इट, इसके अलावा कोई नहीं है। अब इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग? इससे ये समझ रहे हैं कि इस लाइन में अगर 4 और 2 है, 4 2 क्या है? सॉल्यूशन है इस लाइन का। मतलब इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर देगा। मतलब इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जो भी ग्राफ बनेगा इसका, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो भी ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में, उस लाइन में ये वाला पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो पॉइंट उस लाइन में लाई करेगा। मतलब जो 4 2 है वो L1 में लाई करेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको जल्दी से लिख लेता हूँ, ना कि हम लोग कन्फ्यूज़ ना कर जाएं। 4 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ पे अगर 4 2 हम लोग पुट करेंगे, 4 माइनस 2 इंटू वाई क्या है 2 इक्वल्स टू 0, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू सेटिस्फाई कर जा रहा है। ये आप लोग खुद से देख भी सकते थे, हम बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग का। तो 4 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 2 सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। तो इस चीज़ से, इस लाइन से हम लोग क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या पता चल रहा है? पिछले वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग को ये पता चल रहा है कि अगर ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन दिस पॉइंट 4 2 विल, मतलब इज़ लाइंग, या फिर लाई कर रहा है, विल लाई ऑन लाइन 1। मतलब 4 2 जो है वो इस लाइन में लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके लाइन में ये 4 2 वाला पॉइंट है ही है। ठीक, दूसरा चीज़, ये 4 2 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेम पुट करके देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट कि 4 2 जो है सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2
इक्वेशन 2, ठीक है। तो इससे हम लोग इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो 4 2 है विल लाई ऑन L2। दोनों 4 2 जो है वो लाइन 1 में भी है और 4 2 जो है वो लाइन L2 में भी है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, तो 4 2 जो है इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो 4 2 है, 4 2 का जो पॉइंट है वो एक कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का। तो जो सॉल्यूशन होता है, ये 4 2 सॉल्यूशन भी है दोनों का, तो जो सॉल्यूशन होता है कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली उस दो लाइन का कॉमन पॉइंट होता है। समझ में आया क्या, वो दो लाइन का कॉमन पॉइंट होता है। इतना बात समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इससे क्या कंक्लूज़न निकल रहा है वो देखिए। इससे कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसमें बहुत सारा इन्फिनाइट पॉइंट्स है, नहीं दिख रहा है। इस लाइन में, ये लाइन मान लीजिए L1 है, ये लाइन मान लीजिए L2 है। तो L1 लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट है ये वाला 4 2 यहाँ पे, और L2 में भी इन्फिनाइट पॉइंट्स है पर उसमें से यही पॉइंट है 4 2। मतलब 4 2 वो पॉइंट है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कॉमन नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है, तो एक ही है। इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस देयर आर ओनली वन कॉमन पॉइंट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन देता है ये। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत सारे इक्वेशंस का जब हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं तो उसका एक पैटर्न पता चला कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन देगा। तो इससे हम लोग देखा गया कि जिसका रेशियो होता है A1/A2 वो इक्वल नहीं होता है B1/B2 के। अगर इक्वल हो जाए तो वो इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा। तो जब भी अनइक्वल दिखे रेशियोज़ तो वो इंटरसेक्टिंग होगा लाइंस, और इंटरसेक्टिंग जैसे ही होगा तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग में कॉमन पॉइंट कितना, 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन देगा। और सॉल्यूशन जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग कोइंसिडेंट का, तो अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है उसका भी पैटर्न पता चला है। कैसे पैटर्न पता चला है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है इन लोगों ने, और कोइंसिडेंट लाइन्स का एक पैटर्न निकाला है जो कि क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। पर हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे अगर कोइंसिडेंट हुआ दो लाइन इस तरह से, एक के ऊपर दूसरा है, एक के ऊपर ही दूसरा है, तो इसके बीच में जो कॉमन पॉइंट्स है कितना है, तो इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट्स है। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है, कॉमन पॉइंट्स कितना है, इन्फिनाइट है। तो अगर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन्फिनाइट है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। इसलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट था। और अगर पैरेलल लाइंस है, अगर पैरेलल लाइंस है मतलब A1 इज इक्वल्स टू A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तब क्या होगा कि दो लाइन इस तरह से है, कभी मीट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन। दैट्स इट, ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट। आप लोग बनाइए क्वेश्चंस और डाउट होगा तो पूछिए। हम लोग आते हैं बहुत जल्दी सॉल्यूशन के साथ पूरे एक्सरसाइज 3.2 के।